हेलो एवरीवन, मेरा नाम विशाल कुमार है और आज मैं सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक लॉजिक गेट के बारे में आप लोगों को बताने वाला हूं। तो आप यहाँ ध्यान दीजिएगा। लॉजिक गेट सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। हर साल लॉजिक गेट से आपको हमेशा आता है। सबसे पहले मैंने डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन और बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन बताया, वो भी आता है 2 से 4 नंबर में। और लॉजिक गेट हर साल 5 मार्क्स में, 2 मार्क्स में हमेशा आएगा। तो लॉजिक गेट्स में बिना समय बर्बाद किए हुए देखते हैं लॉजिक गेट है क्या। लॉजिक गेट इज अ डिजिटल सर्किट। लॉजिक गेट जो है एक डिजिटल सर्किट है, यानी एक सर्किट बना हुआ है मेड ऑफ डायोड और ट्रांजिस्टर, मतलब जिसमें डायोड होते हैं और ट्रांजिस्टर्स होते हैं, ठीक है। विच हैज वन आउटपुट, जिसमें एक आउटपुट होता है। आइदर वन, या तो हाई होगा, हाई को दर्शाने के लिए लॉजिक गेट में 1 का यूज करेंगे, और लो को दर्शाने के लिए लॉजिक गेट में 0 का यूज करेंगे। यानी कि आप लॉजिक में गेट में जहां पे भी 1 देखेंगे उसका मतलब हाई है, और 0 देखेंगे तो उसका मतलब लो है। डिपेंडिंग ऑन द लेवल ऑफ इनपुट, मतलब इनपुट के लेवल पे डिपेंड करता है। तो इसका मतलब समझ गए कि लॉजिक गेट एक डिजिटल सर्किट है जो डायोड और ट्रांजिस्टर से बना होता है, जिसका निवेशी के आधार पर निर्गत 1 मतलब हाई या 0 मतलब लो होता है, ठीक है। अब यहां देखते हैं लॉजिक गेट मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ लॉजिक गेट, और गेट, एंड गेट, नॉट गेट। इसी से 2 और गेट मिल करके बन जाता है। एक आपका बन जाता है, मिल करके अगर बनेगा तो एक बनता है नैंड गेट, ये आपका बनता है नॉट प्लस एंड से, ठीक है। मतलब इसी लॉजिक गेट से बना है, नॉट और एंड को मिला दीजिएगा नैंड बन जाएगा। और एक बनता है नॉर गेट, ये आपका किससे बनेगा, ये आपका बनेगा नॉट प्लस और गेट, दैट मीन्स नॉर गेट, ठीक है। फिलहाल अभी यहां देखते हैं और गेट क्या है, एक एक करके समझेंगे। नैंड और नॉर नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। और गेट पहले देखते हैं। अ लॉजिक गेट हुज आउटपुट इज हाई इफ एनी वन इनपुट और बोथ इनपुट्स आर हाई, मतलब या तो एक इनपुट हाई हो या दोनों इनपुट हाई हो, तो उसका आउटपुट क्या आएगा, हाई आएगा, ठीक है। उसके बाद इज लो इज कॉल्ड और गेट। और गेट को हम लोग देखते हैं वैसा लॉजिक गेट जिसका निर्गत हाई हो, यानी कि जिसका आउटपुट क्या मिल रहा है, हाई मिलेगा, यानी 1 मिलेगा आउटपुट। कैसे 1 मिलेगा, जब कोई एक इनपुट, निवेशी मानो इनपुट, अथवा दोनों इनपुट, ठीक है, हाई हो। या तो मान लीजिए 1 और 0 मिले, या फिर 1 1 मिल जाए, तो आपका आउटपुट क्या आएगा, आउटपुट क्या आएगा, यहां पढ़ते हैं क्या आएगा, आउटपुट हाई आएगा, यानी कि 1 आएगा। बात समझ में आ रहा है। इसका मतलब ये कहना चाह रहा है या तो एक इनपुट हाई मिल जाए, या फिर इधर हाई मिल जाए, या दोनों इनपुट हाई मिल जाए, तो इस तीनों केस में आउटपुट क्या मिलेगा आपको, 1 मिलेगा। तो ऐसा लॉजिक गेट को हम लोग कौन सा गेट कहेंगे, और गेट कहेंगे। चलिए हम लोग पहले और गेट ध्यान से देखें, और गेट क्या है, इसी को समझने के लिए हम लोग यहाँ पे इसका डेफिनेशन क्लियर हो जाएगा। अभी देखिए कैसे। सबसे पहले हम लोग और गेट का बुलियन एक्सप्रेशन देखते हैं। तो लिखते हैं BOOLEAN बुलियन, EXPRESSION एक्सप्रेशन। बुलियन एक्सप्रेशन क्या होता है, y इक्वल टू, y बराबर, और गेट है, आपको लग रहा होगा और मन या एन मल्टीप्लाई, बट इसका बुलियन एक्सप्रेशन याद रखने का एक ट्रिक है, a प्लस बी, ठीक है। बुलियन एक्सप्रेशन क्या हो जाता है, और गेट का y बराबर a प्लस बी, ठीक है। आप ऐसे यहां पे याद रख सकते हैं। हम लोग देखते हैं जरा सा बुलियन एक्सप्रेशन याद रखने का एक ट्रिक बता रहा हूं। यहां देखिए, और गेट का बुलियन एक्सप्रेशन होता है y बराबर a प्लस बी, ठीक है। एंड गेट का होता है y बराबर a डॉट बी, यानी a इंटू बी, और नॉट गेट का होता है y बराबर a का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। ये याद रखिएगा, ये तीनों आपको बुलियन एक्सप्रेशन याद रखना होगा, इसी से आप ट्रूथ टेबल और ग्राफ डिजाइन कर पाएंगे। चलिए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले बुलियन एक्सप्रेशन तो मैंने लिख लिया, फिगर कैसा होता है, फिगर देखिए। इसका फिगर होता है कुछ ऐसा, इनपुट a b मैंने दिया, ये ऐसे, ये रहा आपका आउटपुट y, ये y,
ठीक है, ये इनपुट है, ठीक है, इसमें डायोड लगा हुआ होता है, अंदर में दो डायोड्स लगे हुए होते हैं, तो उतना ज्यादा नहीं बनाना, एग्जाम में बस आपको इतना सही बनाना है। तो ये हो गया बुलियन एक्सप्रेशन, ये हो गया फिगर। अब हम इसका बनाएंगे ट्रूथ टेबल। देखिए ट्रूथ टेबल, TRUTHTABLE, ट्रूथ टेबल। ट्रूथ टेबल में सबसे पहले होता है इनपुट, तो I/P, फिर होता है आउटपुट I/O/P। इनपुट में आ जाता है आपका दो चीज, कौन कौन सा दो चीज, एक होता है A और एक होता है B। आउटपुट में आ जाता है आपका Y, ठीक है। इनपुट या तो हो सकता है एक में हम हाई डालें और दूसरा में लो डाल दिए, ठीक है, या तो हम शुरू में हाई डालें दूसरा लो डालें फिर हाई डाल दिए, फिर या दोनों में हाई डाल दिए या दोनों में क्या डाल दिए, लो डाल दिए। तो अब इसका आउटपुट क्या मिलेगा आपको अगर आप OR गेट यूज करते हैं तो बुलियन एक्सप्रेशन बताएगा 1 + 0, क्योंकि y का वैल्यू यानी y ये है, वैल्यू कैसे निकलेगा a + b करके। तो देखिए 1 + 0 क्या हो जाएगा 1, फिर y निकालना है 0 + 1 1, 1 + 1 1, 0 + 0 0। इसका मतलब क्या है, यहां आप गौर कीजिए, देखिए हाई प्लस लो हाई मिला, लो प्लस हाई हाई मिला, हाई 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 मिल रहा है, लो 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 मिल रहा है। ये है फिजिक्स के भाषा में OR गेट। अब इसी से आपका डेफिनेशन देखिए पता चल जाएगा कैसा, वैसा लॉजिक गेट जिसका निर्गत क्या हो, हाई हो। ये देखिए 3 का निर्गत हाई है, किसका किसका निर्गत हाई है, जब कोई एक निवेशी यानी कोई एक इनपुट, चाहे इधर वाला, ठीक है, अथवा दोनों इनपुट हाई हो, यानी कि कम से कम एक इनपुट हाई हो। देखिए एक इनपुट हाई एक लो है बट हाई मिला ना, कम से कम एक इनपुट हाई हो या दोनों हाई हो, उसका क्या मिलेगा आउटपुट, आपको हमेशा हाई मिलेगा, यानी कि क्या मिलेगा, हाई मिलेगा आउटपुट, ठीक है। और बाकी अगर दोनों लो है तो आउटपुट क्या मिलेगा, लो मिलेगा। ऐसा गेट को क्या कहते हैं, यहां लिखा हुआ है, अन्यथा निर्गत लो हो उसे OR गेट कहते हैं। यानी कि डेफिनेशन आप इससे डिजाइन कर सकते हैं। कैसे डिजाइन हुआ, वैसा लॉजिक गेट जिसका कम से कम इनपुट एगो हाई हो या दोनों हाई हो, उसका निवेशी हाई होगा, अन्यथा निर्गत क्या होगा, लो होगा, उसे OR गेट कहते हैं। क्लियर हो गया। चलिए अब हम यहां पे इसका ग्राफ बनाते हैं। तो ग्राफ देखिए, ग्राफ कैसे बनाते हैं, इधर बनाते हैं ग्राफ, GRAPH ग्राफ में सबसे पहले एक होता है A, ठीक है, ये आप ऐसे ले लीजिएगा 1 2 और इधर ले लीजिएगा Y, ये हो गया A B और Y। A में देखिए, अगर A में क्या है, सबसे पहले हाई है, तो हाई के लिए ऊपर वाला डिजाइन कीजिएगा, ये हो गया आपका हाई। फिर क्या है, लो है, तो लो के लिए नीचे ऐसे आकर के ये हो गया आपका लो। फिर क्या है, हाई है, फिर ऊपर जाके ऐसे करेंगे, ये हो जाएगा हाई, फिर लो है, फिर ऐसे करके ऐसे करेंगे, ये हो गया लो, ये हो गया आपका हाई लो। ऊपर का A बन गया। B वाला बनाइए, सबसे पहले लो, तो ये नीचे वाला ही आपका लो कहलाता है, ये हो गया लो, इसके सीधा में रखना है, ठीक है, लो हो गया। उसके बाद फिर हाई हाई, दो गो हाई है, यानी कि ऊपर जाएंगे, एक हाई यहाँ पे और एक हाई यहाँ तक, देखिए इसके सीधा हो गया हाई। उसके बाद फिर क्या है, लो है, यानी कि नीचे आएंगे और ये आपका हो गया लो, ठीक है। दो ग्राफ डिजाइन हो गया। आउटपुट क्या मिला आपको, Y में आउटपुट क्या मिला, देखिए 3 हाई मिला, यानी कि एक हाई, ये दूसरा हाई, तीसरा है, ठीक, और लास्ट वाला इधर वाला आउटपुट 0 है, ये हो गया। ये आपका ग्राफ डिजाइन होगा एग्जाम में। कहीं कहीं आपको इसी को डॉटेड लाइन से मिला देता कि पता चले कि ये पॉइंट इस पॉइंट के सीधा में है या नहीं, इसी को डॉट से ऐसे ऐसे मिला दिया जाता है, ठीक है। आप चाहें तो मिला सकते हैं ऐसे ऐसे डॉट डॉट करके कि ये सर इस पॉइंट के सीधा में है, ये इस पॉइंट के सीधा में है, ये इस पॉइंट के सीधा में, और ये सर इस पॉइंट के सीधा में। तो ये ग्राफ दिखाने का एक तरीका है, ठीक है। तो यानी कि अगर आपको OR गेट आता है तो आपको डेफिनेशन लिखना है, बुलियन एक्सप्रेशन लिखना है, फिगर बनाना है, ट्रूथ टेबल लिखना है और ग्राफ लिखना है, ठीक है। तो इससे आपको कम से कम 5 मार्क्स मिलेगा। आगे हम एंड गेट और नॉट गेट को भी देखते हैं। देखिए एंड गेट आपका है, इसको डेफिनेशन को हम लोग ट्रूथ टेबल बनाने के बाद देखेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले
इसका बुलियन एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, BOOLEAN बुलियन एक्सप्रेशन y बराबर क्या हो जाएगा, उसमें और गेट में प्लस होता था, एंड गेट में मल्टीप्लाई होता है, y बराबर a डॉट b हो गया बुलियन एक्सप्रेशन। इसके बाद हम लोग फिगर यदि बनाएंगे, देखिए यहाँ पे पहला दूसरा, चूंकि एंड है फिगर भी डी टाइप का बना लीजिएगा, इसका ये हो गया डी और ये हो गया y a b, इधर वाला पार्ट इनपुट उधर वाला पार्ट आउटपुट, इसमें भी दो दो को डायोड रहता है, त्रिभुज की तरह दिखता है वो, ठीक है। ये हो गया आपका फिगर। अब ट्रुथ टेबल बनाना है, तो ट्रुथ टेबल देखते हैं इसका, TRUTH ट्रुथ, TABLE टेबल। ट्रुथ टेबल इसका कैसे बनाएंगे, चलिए उसको देखते हैं। देखिए एक सेकेंड, चलिए इसका ट्रुथ टेबल देखते हैं कैसे होगा। सबसे पहले हम लोग इनपुट को लिखते हैं, इनपुट, फिर लिखते हैं आउटपुट। इनपुट में आपका आ जाता है दो चीज, A B, और आउटपुट में आता है आपका सिर्फ Y। इनपुट उसी तरह सजाएंगे जैसे पहले सजाए थे, एक हाई ले लिए दूसरा लो ले लिए, पहला हाई दूसरा, पहला लो दूसरा हाई, या दोनों हाई हाई या दोनों लो लो। आउटपुट में बस ध्यान रखना है, तो आउटपुट देखिए कैसे, आउटपुट आपको ये बताएगा। तो चलिए कैसे होगा, A डॉट B होता है, ठीक है, 1 इंटू 0 0, 0 इंटू 1 0, 1 इंटू 1 1, 0 इंटू 0 0। अब इसी को बच्चा लोग को ऐसे बोलना पड़ता है कि सर हाई इंटू लो, लो लो दिए हाई दिए, क्या मिलेगा रिजल्ट, लो मिलेगा। हाई देंगे इनपुट, तो क्या मिलेगा रिजल्ट, हाई मिलेगा। दोनों लो इनपुट देंगे तो आउटपुट भी लो मिलेगा। बस ऐसे पढ़ा जाता है, लेकिन हम ट्रिक आपको बता रहे हैं इसीलिए डायरेक्ट 1 और 0 से आपको समझा रहे हैं, ठीक है। याद रखिएगा 1 मतलब हाई, 0 मतलब लो, ठीक है। ये हो गया आपका ट्रुथ टेबल। इससे ग्राफ बनाना है, चलिए ग्राफ बनाते हैं, GRAPH, ग्राफ मतलब आलेख। चलिए देखते हैं कैसे बनता है। सबसे पहले हम बताए थे, ये भी कर लीजिएगा। इसमें 3 तरीका से, पहला हो गया आप क्या लेना चाहते हैं, इनपुट A लिए, ये लिए B लिए और ये ले लिए Y आउटपुट, ठीक है। इनपुट A में A क्या है, पहले हाई है, चलिए ये रहा आपका हाई, फिर क्या है लो है, यहां से आए ऐसे ले लिए लो, फिर क्या है हाई है, फिर ऊपर गए ऐसे ले लिए हाई, फिर क्या है लो है, नीचे गए ऐसे ले लिए लो, ठीक है। अब यहां देखिए दूसरा क्या है, लो है ले लिए लो, फिर क्या है हाई है ले लिए हाई, फिर क्या है फिर हाई है फिर से लिए हाई, फिर क्या है लो है नीचे आए ऐसे लिए लो, ठीक है। क्या मिला आउटपुट, ये पहला हाई दिए दूसरा लो ले दिए, तो हाई माना 1 दूसरा 0 यानी कि लो, तो 1 इंटू 0 0 यानी कि लो मिला होगा आउटपुट। आप फिगर देख के भी समझ सकते हैं, तो देखिए सही में लो मिला है। यहां देखिए 0 1 फिर से 0 मिला होगा, फिर से आपका ये हो गया 0, 2 बार हो गया 0, फिर क्या है हाई मिला है, देखिए आपको सही में हाई मिलेगा, ये हाई है 1, ये भी 1 है, तो 1 इंटू 1 1 यानी कि हाई मिला होगा आउटपुट। किस गेट में ये मिल रहा है आपको, एंड गेट में मिल रहा है, ठीक है। उसके चौथा, दोनों लो है तो आउटपुट भी लो मिला, ये हो गया आपका चारों। इसी को ऐसे ऐसे सजा दिया जाता है ताकि लगे सीधा सीधा ग्राफ, ठीक है। ये देखिए सज गया, ये हो गया आपका ग्राफ, ट्रुथ टेबल, बुलियन एक्सप्रेशन, फिगर और डेफिनेशन। इतना सा आपको एंड गेट में भी, नॉट गेट, नॉट गेट क्या है आप बुलियन एक्सप्रेशन से समझ जाइएगा, y बराबर a का कॉम्प्लीमेंट, ये क्या होता है, इसमें आप फिगर देखिए, फिगर कुछ इसका ऐसा होता है, यहाँ ऐसे ऐसे किए, ये किए, ये हो गया इनपुट और ये हो गया आउटपुट, ठीक है। इसका ग्राफ भी एकदम सिंपल होता है। ग्राफ में देखिए ये हो गया इनपुट और ये हो गया आउटपुट। इनपुट में यदि हम दिए हाई तो लो मिलेगा, लो देंगे तो हाई मिलेगा।
ये हो गया इसका ग्राफ। बुलियन एक्सप्रेशन एकदम सिंपल है। कॉम्प्लीमेंट का मतलब ये होता है उल्टा, एक तरह से जैसे हाई दे रहे हैं तो लो, लो दे रहे हैं तो हाई। अब इसी से डेफिनेशन नॉट गेट का बना हुआ है। कैसे बना हुआ है पढ़ते हैं। इट हैज वन इनपुट एंड वन आउटपुट। सही बात है, एक इनपुट है एक आउटपुट है। उसके बाद इट गिव्स हाई आउटपुट इफ इनपुट इज लो। मतलब समझे, इनपुट हाई देते हैं आउटपुट लो मिलता है, अगर इनपुट लो देते हैं आउटपुट हाई मिलता है। बस इसी बात को लिखे हैं हम। निवेशी तथा एक निर्गत हो, इसका निर्गत हाई होता है जब निवेशी लो हो जाता है, और निर्गत जब लो होता है जब निवेशी हाई होता है। इसी को नॉट गेट कहते हैं। बात खत्म, सिंपल था। एक चीज का बस ध्यान रखना है, जैसे कि हम लोग और गेट का फिगर बना रहे थे, तो और गेट का फिगर में हम लोग ऐसे ऐसे करके ये डिजाइन किए थे और यहां से ऐसे था। ये है और गेट। यहां पे अगर आप छोटा सा अगर ये दे देंगे तो इसका मतलब है कि इसमें नॉट जुट गया, यानी कि अब ये और नहीं रहा, ये बन गया आपका नॉट प्लस और, यानी कि ये बन गया आपका नॉर गेट। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे ये छोटा ऐसा ये नहीं बना करके सीधा खींच देना है, क्योंकि आप जैसे ही ये छोटा ऐसा गोल बनाइएगा ये नॉर बन जाएगा। ठीक है, तो आगे हम लोग डिस्कस कर लेंगे। ये सारा ठीक है, बस ध्यान रखना है कि और गेट का फिगर आपको ऐसा बनाए, यानी ए बी और ये हो गया वाई, और एंड गेट का फिगर आप कुछ ऐसा बनाएंगे, नॉर्मली डी के तरह बना देंगे और ये खींच देंगे। ये हो गया आपका एंड गेट, ये हो गया ए बी। यहाँ पे गोल ऐसा नहीं बनाना है, जो फिगर में हम बनाए हैं गोल ऐसा वो मत बनाइएगा, बस छोटा ऐसा, क्योंकि उसका मतलब डायरेक्ट हो जाता है नॉट गेट उसमें जुट गया। नॉट जुट जाएगा, जैसे एंड में नॉट जुट जाएगा, एंड में नॉट जुट जाएगा तो ये आपका नैंड गेट बना देगा। ध्यान रखिएगा, बस फिगर में बस चेंजिंग करना है, ये गोल मत दीजिएगा। ठीक है, बस ये ध्यान रखना है।